안녕하세요, वेलकम टू लेसन नंबर 12। इस लेसन का टाइटल है ई सागवानन हनगे ओल्माइमनिका। तो यहाँ पर जो कीवर्ड आ रहा है वो ये लास्ट में है ओल्मा इमनिका। ठीक है, ओल्मा इमनिका इसको अगर हम यो वाले एंडिंग में बोलेंगे तो इसको ओल्मा ये यो बोलेंगे, ओल्मा एयो। और ओल्मा इमनिका या ओल्मा एयो का मतलब होता है हाउ मच इज़ इट। सो किसी चीज़ का प्राइस पूछने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ का प्राइस कितना है। ठीक है, तो आप मार्केट में कुछ भी ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर उस जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सामान है, उसका आप यहाँ पे नाम आगे लगा करके उसका लगा सकते हैं ओल्मायो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अगर मेन फ्रेज़ हम देखें तो ये है आपका ई सागवानन ओल्मायो, ओल्माइम लिखा। ई मतलब दिस, सागवा मतलब एप्पल। ये एप्पल, इसका क्या रेट है, क्या प्राइस है ना। अब बट बीच में जो यहाँ पे आ रहा है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हन गे ए, हन मतलब वन, गे ए। अब ये जो है ये गे, ये एक नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि इंग्लिश में और बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस में ये चीज़ नहीं होती है। इसको बोलते हैं काउंटिंग यूनिट। काउंटिंग यूनिट मतलब किसी चीज़ को गिनने के लिए जो यूज़ करते हैं हम वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हन गे का मतलब हो गया कि एक तरह से वन पीस ऑफ समथिंग, एक पीस, एक यूनिट, है ना। तो अगर आप बोलते हैं कि जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं 2 पेन्स, तो इसमें दो चीज़ आ रही हैं, एक तरफ नंबर आ रहा है और एक ऑब्जेक्ट का नाम आ रहा है कि 2 हैं पेन्स। लेकिन कोरियन वगैरह इसको बोलेंगे हम तो बोलेंगे इसमें 2 के बाद में हम ये यूनिट लगाएंगे, मतलब कि 2 पीसेस ऑफ पेन, 2 यूनिट्स ऑफ पेन, है ना। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में है। जैसे अगर मैं बताऊँ, मेरी जो रीजनल लैंग्वेज है, अपनी मदर टंग है, गांव की लैंग्वेज, वो है मगही। और उसमें ये है यूनिट का कॉन्सेप्ट। मतलब वहाँ पर हम बोलते हैं तो उसके बाद में नंबर के बाद में कुछ लगाते हैं काउंटिंग यूनिट। लेकिन हिंदी में और बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी चीज़ का प्राइस पूछना है तो ये तो हन तो नंबर आ जाएगा और ये यूनिट है, और ये ए जो है ये एक तरह से यहाँ पे एक एज ए कनेक्टर लग रहा है कि इसका एक पीस का प्राइस कितना है, एक एप्पल का प्राइस कितना है। लेकिन जनरली रियल सिचुएशन में, प्रैक्टिकल सिचुएशन में कोई नहीं पूछता ऐसे। जनरली लोग सीधा पूछेंगे सागवानन ओल्मायो, सागवानन ओल्माइम लिखा। या पूछना है कि बनाना कैसे है तो फानानानुन ओल्माइम लिखा ओल्मायो, सीधा वैसे पूछेंगे। बाकी जो वो बताने वाला है वो बता देगा कि एक पीस का इतना है या एक दर्जन का इतना है या जो भी है, वो बोलने में, रिस्पॉन्स करने में वो यूज़ करेगा। लेकिन पूछने में जनरली हम सीधा ये यूज़ करते हैं। टेक्स्ट में जाने से पहले जल्दी से हम वर्ड्स देख लेते हैं एक बार। तो ये वर्ड है हमारे पास में ई मतलब दिस, ऑलरेडी हम लोग पता है ऑलरेडी। और ये सागवा, एप्पल, हन, गे, ए। ये गे एक साथ समझिए कि पढ़िए इसको पर पीस के सेंस में। ओल्मा, आजोशी मतलब आजोशी एक वर्ड है जिसको हम लोग अंकल, मतलब यहाँ पे फैमिली वाले अंकल नहीं, जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं किसी को भी मार्केट में गए आप तो कोई भी थोड़ा एज में बड़ा है तो उसको अंकल बोल देते हैं या आंटी बोल देते हैं। तो उस सेंस में ये आजोशी वर्ड यूज़ होता है। और आंटी बोलना है अगर किसी को ऐसे ही एज में ज़्यादा है कोई तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं आजू मोनी, आजू मोनी। ऑसो का मतलब होता है प्लीज़, लेकिन हर सेंस में इसको रट नहीं लेना है। इसका बस एग्जैक्टली एक सेंस में यूज होगा जो कि मैं बताऊंगा आपको मैं टेक्स्ट में। फ़िलहाल इसको रहने देते हैं। चोम मतलब प्लीज़, चोम ये ऐसे वाला है। छुदा मतलब टू गिव, देना। और लेना का भी बता देता हूँ आपको मैं, फात्ता, फात्ता मतलब टू रिसीव, टू टेक। ओके, फैक मतलब 100, वॉन मतलब जो करेंसी यहाँ की है कोरिया की, ने 4 होता है। वो अगर आपको नंबर्स आपने पढ़ा होगा हाना, थू, से, ने, तो वो उसमें ने आता है, ये 4 होता है। बाकी ये शिप्शियो ये ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इसको ग्रामर में देखेंगे हम। मैक्चू का मतलब बियर होता है, से भी नंबर है 3। फ्योंग मतलब बॉटल्स, मोदू एवरीथिंग, ऑल। छॉन इज़ 1000। ये पता नहीं ऐसे क्यों दिया है इन्होंने, नंबर्स को एक साथ देना चाहिए था कि 3, 4, 5, 6।
ये 100 यहाँ आ रहा है, 1000 यहाँ आ रहा है, थोड़ा सा कुछ अरेंजमेंट सही नहीं है। एनीवे ख इज़ दैट, छ इज़ दैट, जैसे हमने ई पढ़ा है ना, बट ई गौत से हमने ई निकाल लिया, तो उसी तरह से ख गौत और छ गौत से ख और छ भी निकाल के हम लोग दैट के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। सब बोलना हो वह टेबल तो क्या से बोलेंगे ख छेक्सांग, या वह आदमी तो ख साराम बोल सकते हैं, या छ साराम। ईगो मतलब दिस, छगो मतलब दैट, ये बोलने के सेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं। थू थास मतलब टू, थासोत मतलब 5, बनाना मतलब बनाना, मान मतलब 10,000, खुला मतलब खोला, खा के मतलब शॉप। ओके, अब आते हैं टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे बात हो रही है दो लोगों के बीच में। आजोशी मतलब कि कोई भी शॉपकीपर हैं जो सामान बेच रहे हैं, और जोन्स जो कस्टमर है। तो आजोशी बोलते हैं ओसो सेओ। सो ओसो सेओ को एग्जैक्टली आपको याद कर लेना है कि ये इसका मतलब होता है सिंपल आइए। जैसे हम लोग वेलकम करते हैं, कोई शॉपकीपर हैं आप, या कोई रेस्टोरेंट है आपका, तो जब भी कोई कस्टमर आता है तो वो जो ओनर है या जो भी वहाँ का स्टाफ है वो ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। कोरिया में अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि कहीं भी आप जाएं किसी दुकान में या रेस्टोरेंट में, तो घुसते ही ये आपको सुनने में मिलेगा, ओसो सेओ, तो प्लीज़ कम इन, वेलकम। अब जोन्स बोलता है सागवा चोम छूसेओ, सागवा चोम छूसेओ। सागवा का मतलब एप्पल, और ये एक्सप्रेशन आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। छूसेओ का मतलब होता है दीजिए, प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ गिव मी सागवा। तो अगर ये चोम क्या है यहाँ पे, अगर सिंपल सागवा छूसेओ भी बोलें तो भी बात है कि दीजिए एप्पल दीजिए, गिव मी सम एप्पल्स, आई नीड सम एप्पल्स। चोम लगा देने से थोड़ा सा एक्सप्रेशन पोलाइट हो जाता है, तो ज़्यादा थोड़ा सुनने में पोलाइट लगता है। तो इसको चोम एग्जैक्टली जो वर्ड है इसका मतलब लिटिल होता है, थोड़ा, लेकिन प्लीज़ भी इसका मतलब होता है। जैसे अगर आप इसका एग्जैक्ट अगर हम कंपेयर करें हिंदी से, तो हिंदी में किसी को बोलिए पानी दीजिए या पानी दो, पानी देना। और अगर आप थोड़ा सा उसी को बोलें थोड़ा पानी दीजिए या थोड़ा पानी देना, ज़रा पानी देना, तो थोड़ा और ज़रा का मतलब वहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ा सा पानी देना या ज़रा सा पानी देना। वहाँ पर उसका मतलब है कि थोड़ा सा पोलाइट बनाने के लिए उसको थोड़ा पानी देने से दो ना बोलने से वो एक्सप्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा वो हो गया, पोलाइट हो गया। तो कहीं पर भी आप कुछ मांगते हैं, जैसे हिंदी में भी तो आप यूज़ करते हैं वो चीज़ कि थोड़ा ये दीजिएगा, थोड़ा ज़रा सा वो दीजिएगा, तो सेम एग्जैक्ट एक्सप्रेशन कोरियन में ये है। तो किसी चीज़ को आपको किसी से मांगना हो कि गिव मी योर पेन या आई नीड योर पेन, तो आप बोलेंगे पेन चोम छूसेओ। पेन छूसेओ बोलेंगे तो भी बात वही होगी, लेकिन पेन चोम छूसेओ ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्रामर आया है वो देखते हैं। छूसेओ तो खैर रट ही लीजिए आप इसको, ये बहुत कम आएगा। लेकिन ग्रामर जो यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है वर्ब प्लस सेओ। ठीक है, वर्ब का रूट, तो वर्ब यहाँ पे क्या है छुदा, तो इसमें से दा हटा देंगे तो छू बचेगा सिर्फ, छू से यो। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कि ओदा टू कम, तो ओ से यो आइए, छू से यो मतलब दीजिए, ओ से यो मतलब आइए, यहाँ पे जो यूज़ किया है। तो किसी भी उसमें आप लगा देंगे से यो, तो उसका मतलब हो जाएगा प्लीज़ डू, जो भी है वर्ब है आपका, खाइए जाइए सोइए, तो उस सेंस में ये यूज़ होता है सेयो एक्सप्रेशन, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए कि प्लीज़ डू दिस। ठीक है, वेरी इजी। तो यहाँ पे उसने कहा कि प्लीज़ गिव मी सम एप्पल्स। उसके बाद उसने पूछा ई सागवानन हानगे ऑलमाइम लिखा, ये एप्पल कितने के हैं, एक एप्पल कितने का है। तो आजोशी ने कहा ओबेक वो निम्निता, ओबेक। अब ओ मतलब होता है 5 और बैक मतलब होता है 100, तो ओबेक का मतलब हो गया 500 वॉन इसका प्राइस है। ओबेक वॉन ही है, ओबेक वॉन ही मिलता। चोन्स नेगे छुशिप्शियो, ने मतलब 4, के तो यूनिट हो गई 4 पीसेस, छुशिप्शियो। छुशिप्शियो क्या है, तो ये छुशिप्शियो इज़ नथिंग बट ये छूसेयो का ही थोड़ा सा और ज़्यादा पोलाइट वर्जन है छुशिप्शियो। छूसेयो बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कई बार शिप्शियो भी लगाते हैं, दोनों को सेम आप मान के चलिए। कहीं पर ज़्यादा आपको लगेगा थोड़ा सा पोलाइट होने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप सेयो की जगह वर्ब में शिप्शियो लगा सकते हैं।
इसका इतना ही सेंस है। नेगे छुशिप्शियो नेगे छूसेयो। उसके बाद है मैक्चू दो से फ्योंग छूसेयो। मैक्चू मतलब बियर, भी दो मतलब ऑल्सो, से फ्योंग मतलब 3 बॉटल, फ्योंग मतलब बॉटल्स। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा मैं कि जैसे ये गे था ना, ये यूनिट काउंटिंग यूनिट, तो ये सब में गे ही नहीं आएगा। वो काउंटिंग यूनिट डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ को काउंट कर रहे हैं। जैसे अगर आपको बॉटल्स खरीद रहे हैं, बियर्स खरीद रहे हैं या कुछ और चीज़ की बॉटल ले रहे हैं, तो वहाँ पर गे की जगह फ्योंग आएगा, 3 बॉटल्स। आई होप कि सेंस इसका समझ रहे हैं आप कि काउंटिंग यूनिट डिपेंड करेगी उसके ऊपर में। तो अगर आप घर खरीद रहे हैं तो घर के लिए यूनिट अलग होगी, इंसानों के लिए, आदमियों के लिए अलग होगी यूनिट। तो आपको बोलना है कि 5 लोग, तो 5 लोग बोलने के लिए आदमियों के लिए यूनिट होती है म्योंग, तो आप उसमें बोलेंगे थासोत म्योंग। ठीक है, तो वो यूनिट हम थोड़ा सा भी आगे देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ देखते हैं कि मैक्चू भी, बियर भी 3 बॉटल दीजिए प्लीज़, ऑल्सो गिव मी 3 बॉटल्स ऑफ बियर। तो ये बोलते हैं योगी ईसयो। योगी ईसयो जो एक्सप्रेशन है ये भी रट लीजिए आप, इसको यूज़ करते हैं कहीं पर किसी को कुछ दे रहे हैं आप, किसी ने कुछ मांगा आपसे और आप उसको दे रहे हैं कि ये लीजिए, ये रहा, तो उसके लिए हियर इट इज़, हियर यू आर, ये लीजिए, उस सेंस में यूज़ करते हैं योगी ईसयो। मोदू छिलछन साबेक वो निम्नता। मोदू मतलब टोटल, ऑल। छिल छन, छिल मतलब 7, छन मतलब 1000, 1000, तो 7000, सा मतलब 4, पैक मतलब 100, तो 7400 वॉन इमनिता। सो इट्स 7400 वॉन टोटल। द प्राइस आपका बता रहा है वो कि इतने का बिल है आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका लेसन। अब इसमें क्या क्या सीखा हमने देखते हैं। ग्रामर पर आते हैं सीधा। ये हमें ऑलरेडी पता है कि ये ई का मतलब दिस होता है, ख का मतलब दैट, छौ का मतलब दैट होता है। जैसे ई कोत मतलब ये फ्लावर, ख खागे मतलब दैट शॉप, छौ साराम मतलब दैट पर्सन। ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। ईगोत, छौगो, खुगो भी हमें पता है। ईगोत और छौगोत और खुगोत इसका ये स्पोकन फॉर्म की तरह यूज़ होता है। ठीक है, लिखने में हम इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। करेक्ट फॉर्म जो है ये फॉर्मल वर्ड ये है ईगोत, लेकिन बोलने में ईगो चलेगा। ईगो ऑलमायो, हाउ मच इज़ दिस। ओके, अब आते हैं ग्रामर पे। तो ये 2 ग्रामर सीखे हमने, सेयो और शिप्शियो। दोनों का मतलब होता है प्लीज़, रिक्वेस्ट करने के लिए, प्लीज़ डू समथिंग, प्लीज़ डू और वॉट एवर जो भी वर्ब यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे अ जो है ये क्या है। अ का यहाँ पे सेंस ये है कि अगर पाछी मारा हो तो उसमें अ लग जाएगा एक्स्ट्रा। जैसे ओसेयो, ओदा, आना में कोई वो पाछिम नहीं है तो ओसेयो हो गया। खेसेयो, खेशिप्शियो, फेउसेयो सीखिए। अब यहाँ पे देखिए इल्ग, जो ये इल्गता है पढ़ना, टू रीड, इसमें पाछिम है तो इसमें हम अ लगा देंगे बीच में, इल्ग सेयो। सीधा सेयो नहीं लगेगा इसमें, इसमें अ एक्स्ट्रा लगेगा। जहाँ पर भी नीचे में पाछे मारा हो तो उसमें अ दोनों केसेस में लगेगा। ठीक है, तो अलग अलग वर्ब्स में लगा के ये देखिए प्रैक्टिस करके आप। बाकी ये के वाला पढ़ चुके हैं हम। साकवा हन के मतलब 1 एप्पल, बनाना थूगे मतलब 2 बनानाज, ईजा से के मतलब 3 चेयर्स, खाबांग ने के मतलब 4 बैग्स। बनाना हनगे और मैमनिका, हाउ मच मतलब 1 बनाना है कितना प्राइस है, हाउ मच इज़ 1 बनाना। सागवा थूगे रिल छूसया, तो रिल यहाँ पे अगर आप देखें तो हिडन है वो ऑब्जेक्ट कि 2 सागवा दीजिए। बोलने में नहीं दे बोलते इतना, लेकिन हाँ रिल है वहाँ पे। इसका मतलब ब्रैकेट में देने का मतलब ये है कि रिल इज़ हिडन। ईजा थासोत के छुशिप्शियो, गिव मी 5 चेयर्स। अब आते हैं आप फ्योंग। फ्योंग जो है बॉटल्स, कुछ भी चीज़ जो बॉटल में आ रही है उसको गिनने के लिए फ्योंग यूज़ करेंगे। जैसे बियर, कोला, जूस, एनीथिंग। मैक्चू हन फ्योंग ऑल माइम निका, हाउ मच इज़ 1 बॉटल ऑफ बियर। खोला थू फ्योंग जूस है, गिव मी 2 बॉटल्स ऑफ कोला। वॉन तो करेंसी है यहाँ की,
ये 3 आप यूनिट हैं। फैक मतलब 100, छौन मतलब 1000, मान मतलब 10,000। ओके, अब यहाँ पे ये एक्सप्रेशंस हैं, इनको तो याद कर लीजिए आप। ओसो ओसे हो मतलब वेलकम, प्लीज़ कम। चोम का प्लीज़ के सेंस में यूज होता है। जैसे मूल चोम छूसे हो मतलब प्लीज़ गिव मी सम वाटर। ख छेक चोम छूसी हो, वो किताब थोड़ा दीजिएगा। ये प्राइस पूछने के लिए किस चीज़ का, हाउ मच इज़ समथिंग, तो उसका नाम सामान का, और उन नन और ओलमाइम लिखा, ओलमायो वो लगा देंगे। मोदू मतलब ऑल। जैसे एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं, मोदू ओलमायो, हाउ मच इज़ एवरीथिंग, सारा सामान आपने ले लिया, उसके बाद पूछा आपने कि टोटल कितना हुआ। मोदू ओलमायो। यहाँ पर मोदू वास्यो, सभी लोग आ गए क्या, हैज़ एवरीवन कम। मोदू ओदिए खास्यो, वेयर डिड एवरीवन गो, सभी लोग कहाँ चले गए। मोदू मतलब सभी, ऑल। मोदू उरी छिबे ओसे हो, सब लोग मेरे घर पे आइए। योगी इस्सम निदा या योगी इस्सयो, ये मैंने आपको बताया, आपको किसी को कोई सा चीज़ आप दे रहे हैं कि ये लीजिए, तो उस सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे किसी ने मांगा पानी कि मूल चम जूस है, प्लीज़ गिव मी सम वाटर, तो देते समय बोल सकते हैं आप कि योगी इस्सयो, योगी इस्सम निदा। ठीक है, तो ये है आपका लेसन नंबर 12। बाकी प्रैक्टिस आप कीजिए इसको। जैसे खुम्बू हादा है, इसमें सेव लगाना है आपको। किसी ने बोला कि खुम्बू हंसे हो, खुम्बूरल हंसे हो, प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए, तो बोल रहा है खुम्बूरल हगिस हो, मतलब ओके आई विल स्टडी, ने खुम्बूरल हगिस हो। गेस्से हमने पढ़ा था कि फ्यूचर में इंटेंशन के लिए यूज़ करते हैं कि ये मैं करूँगा। सागवारल म्योत्के सासे हो, तो कितने एप्पल खरीद रहे हैं आप, खरीदेंगे आप। सागवारल सेगे सायो, 3 खरीद रहा हूँ। ओके, तो इनको आप कीजिए एक्सरसाइजेस को, और अगले लेसन में हम मिलते हैं।